हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग कैप चैनल आपण मानक स्वागत। आज आम डीसी मोटर उपरे किछि एमसीक्यू डिस्कशन करिबा। जो क्वेश्चन गुड़ाक वेरी मच इंपोर्टेंट रहबो अपकमिंग एग्जाम पे। आज हमर फर्स्ट क्वेश्चन हैला, ए फोर्स विल एक्ट ऑन ए कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन। से कहूची गोटे फोर्स केतेबेले एक्ट करिवो गोटे कंडक्टर उपरे जोटा कि गोटे मैग्नेटिक फील्ड भितर प्लेस्ड अच्छी जो कंडक्टरटा से देछि ऑप्शन देछि ए करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ऑप्शन बी देछि द कंडक्टर इज रोटेटिंग। ऑप्शन सी देला द कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इज नॉट कैरिंग ए करंट। ऑप्शन डी देला इट इज प्लेस्ड एट राइट एंगल टू द फील्ड। तो ऑप्शन एक रे कोन कहूछि पिला माने कहूछि करंट जोटा कि हमरो फ्लोइंग इन द कंडक्टर, करंट फ्लोइंग होछि कंडक्टर रे। नेक्स्ट बी रे देला कंडक्टर इज रोटेटिंग, कंडक्टरटा घुरुची। ऑप्शन सी हैला द कंडक्टर जोटा अछि प्लेस अछि कोठी मैग्नेटिक फील्ड भीतर एंड इट इज नॉट कैरिंग करंट, एटा करंट कैरी करूनी। ऑप्शन डी हैला इट इज प्लेस्ड राइट एंगल। कुछ ऑप्शन जो डी रे देछि प्लेस्ड इन ए राइट एंगल अप टू द फील्ड, से फील्ड रे राइट एंगल ले रहउची। तन कर राइट आंसर पिला माने कोन हे जिवो, पिला माने आंसर हे जिवो ए करंट इज फ्लोइंग इन द कंडक्टर। सेतबेले तार फोर्स विल एक्ट ने कंडक्टर। then the right answer is option A। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, तो बैक ईएमएफ अपोजेस से कुछ बैक ईएमएफ कौन अपोजेस करे, से कुछ करंट अपोजेस करे ना सेकेंड रे देला ऑप्शन बी रे अप्लाइड ईएमएफ अपोज करे ना टॉर्क ना टर्मिनल वोल्टेज। सब मन के पिला माने बैक ईएमएफ हमर अपोज करे अप्लाइड ईएमएफ। तेणु तो राइट आंसर कौन है पिला माने ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा, सेम टाइप रो क्वेश्चन पाखापाखी कुछ बैक ईएमएफ इज डेवलप इन द आर्मेचर ड्यू टू। कुछ बैक ईएमएफ जो डेवलप हुए आर्मेचर क्यों कारण हो, कुछ करंट पाई ना सप्लाई वोल्टेज पाई ना इंटरसेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाय द आर्मेचर कंडक्टर पाई ना इंटरैक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड। सब मन रखिए पिला माने बैक ईएमएफ जो डेवलप हुए इन द आर्मेचर रे ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बाय द आर्मेचर कंडक्टर्स। जोटा राइट आंसर है जिवो ऑप्शन सी। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा, से कुछ इफ इन ए शंट मोटर द अप्लाइड ईएमएफ इज केप्ट कांस्टेंट। से कुछ गोटे शंट मोटर रे जदि अप्लाइड ईएमएफ हम कांस्टेंट रखिबा देन ऑन इंक्रीजिंग लोड तापर हम तक लोड बढ़ाइबा। फास्ट कौन कले हमें अप्लाइड ईएमएफ को हमें कांस्टेंट रखिले तापर हमें लोड बढ़ाइले देन द शंट फील्ड स्ट्रेंथ विल बिकम इट्स नॉर्मल वैल्यू। तले कौन हबो, लेस देन हबो ना मोर देन हबो ना इक्वल टू हबो ना जीरो हबो। ताहले एटी हमर आंसर पिला माने कौन हबो, सेटी हमरो एटी गोटे डैश पूर्ण अछि जोटा कि एटी मिसिंग अछि। विल बिकम डैश इट्स नॉर्मल वैल्यू। से कुछ एटी कम हबो ना अधिक हबो ना इक्वल टू हबो ना जीरो हबो। ताले त राइट आंसर पिला माने कोन हबो, आंसर पिला माने इक्वल टू हबो। द शंट फील्ड स्ट्रेंथ बिकम्स इक्वल टू इट्स नॉर्मल वैल्यू। द राइट आंसर है गला ऑप्शन सी। तपर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, से कुछ इन ए सीरीज मोटर द मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स स्टैंड्स फॉर। से कुछ गोटे सीरीज मोटर रे मैग्नेटिक फील्ड जो अच्छी फ्लक्स से का को स्टैंड्स करूची। ऑप्शन देला प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। ऑप्शन बी हैला इक्वल टू आर्मेचर करंट। ऑप्शन सी हैला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। ऑप्शन डी हैला कांस्टेंट। सब मन रखिए पिला माने सीरीज मोटर रे जो मैग्नेटिक फ्लक्स स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। कोटा ऑप्शन ए जोटा प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट। तो राइट आंसर है गला ऑप्शन ए। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा, से कहूची एटी ए सीरीज मोटर इज वुंड विथ। से कहूची गोटे सीरीज मोटर जोटा हमर वुंड अछि का सहित फाइन वायर वाइंडिंग सहित निक्रोम वायर वाइंडिंग सहित किंबा थिक वायर वाइंडिंग सहित किंबा डबल वायर वाइंडिंग सहित। सब मन के सीरीज मोटर जो हमर वाइंडिंग करा जाए मेनली वुंड विथ जो लिखा होची थिक वायर वाइंडिंग जोटा कि हमर ऑप्शन सी। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा,
इन ए शंट मोटर ए स्टार्टर इज यूज फॉर से कौन गोटे शंट मोटर रे आम स्टार्टर कौन पाई यूज करती बेसिकली स्पीड कंट्रोल पाई ना बैक ईएमएफ कंट्रोल पाई ना अप्लाइड ईएमएफ कंट्रोल पाई ना करंट कंट्रोल इन द स्टार्ट ताहले पिला माने राइट आंसर कौन हम शंट मोटर रे जो स्टार्टर आम यूज करती बेसिकली आमर टू करंट कंट्रोल करने इन द स्टार्ट रे स्टार्टिंग रे हमर करंट कंट्रोल करने पे ताकू यूज हुए तो राइट आंसर हो ऑप्शन डी। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है तो रोटेटिंग पार्ट ऑफ डीसी मोटर इज नोन एज से कुछ जो हमर रोटेटिंग पार्ट जो डीसी मोटर रोची ताकू हमें कौन कहते पोल कहते ना रोटर कहते ना स्टार्टर कहते ना आर्मेचर कहते ताकू हमें आर्मेचर करते तो राइट आंसर पिला माने कौन हो ऑप्शन डी। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए डीसी मशीन ए डमी कॉइल इज यूज टू से कुछ गोटे डीसी मशीन ने डमी कॉइल जो यूज हुए कौन पे यूज हुए एलिमिनेट रिएक्टेंस वोल्टेज पे ना एलिमिनेट आर्मेचर रिएक्शन को एलिमिनेट करने ना क्रिएट ए मैकेनिकल बैलेंस इन द आर्मेचर गोटे मैकेनिकल बैलेंस से क्रिएट करने आर्मेचर रे ना एलिमिनेट वाइब्रेशन ऑफ मशीन ना वाइब्रेशन कम करने सब मन रखिए जो डीसी मशीन ने हमर डमी कॉइल जो यूज है तार काम है क्रिएट ए मैकेनिकल बैलेंस इन द आर्मेचर से गोटे बैलेंस से प्रोड्यूस करिवो जो थरे कि ताको आर्मेचर रे स्टेबल करिया पई बैलेंस करिया पई स्पेशली क्रिएट ए मैकेनिकल बैलेंस इन द आर्मेचर तो राइट आंसर पिला माने गला ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जिबा तो rotating speed of a DC shunt motor can be increased above its full speed by से कुछ गोटे rotational speed of a DC motor the rotational speed of a DC shunt motor से जो DC shunt motor को तो rotational speed को हमें केमिति increase करिबा स्पेशली से कुछ ऑप्शन दोउची increasing the armature current कुछ आर्मेचर करंट को हमें बढ़े दबा किंबा डिक्रीज करबा आर्मेचर करंट को कमे दबा किंबा इंक्रीजिंग द फील्ड करंट को हमें बढ़े दबा किंबा डिक्रीजिंग द फील्ड करंट एठी हमर राइट आंसर पिला माने हिजबो डिक्रीजिंग द फील्ड करंट जोटा कि हमें ताको कम करके कोटा को हमर फील्ड करंट को कम करके हमर स्पीड ऑफ डीसी शंट मोटर को इंक्रीज करा जाय परिबो तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। तब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोटेशन को जीवा on increasing the load of a DC shunt motor its speed will be से कोची increase करबा हमर कोन लोड ऑफ ए डीसी मोटर डीसी शंट मोटर रो लोड इंक्रीज कले तार स्पीड कोन होई जीवा स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट रहइबो ना इंक्रीजिंग प्रोपोर्शनलिटी ना इंक्रीज स्लाइटली ना रिड्यूस स्लाइटली सब मन रखिए ये केस रे जतले हमर लोड जतले डीसी शंट रे हमें बढ़ाई दबा तार स्पीड कम हम कमी जीव रिड्यूस स्लाइडली हल्का कमी जीव जोटा कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमें जीवा द आर्मेचर करंट ड्रॉन बाय डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू सब ऑप्शन देला द अप्लाइड ईएमएफ द टॉर्क रिक्वायर्ड द फ्लक्स रिक्वायर्ड द स्पीड ऑफ द मोटर तो आर्मेचर जो आमर रोची करंट इज ड्रॉन बाय डीसी मोटर इज प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क रिक्वायर्ड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर रिटेन ऑन द नेम प्लेट ऑफ ए डीसी मोटर इज ऑलवेज
शिखुची आमर जो पावर लिखा जाए केते जो आमर प्लेट डीसी मोटर प्लेट ऊपर से स्पेशली कौन लिखा जाए इन केवीए रे लिखा जाए ना किलोवाट रे लिखा जाए ना द आउटपुट्स पावर इज अवेलेबल एट द शाफ्ट लिखा जाए ना द ग्रॉस पावर लिखा जाए सब मन लिखे प्लेट रे लिखा जाए द आउटपुट पावर अवेलेबल एट द शाफ्ट रे जो पावर हुए ताकू लिखा जाए द राइट आंसर हो ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा तो एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन विल बी हाई कहूँ एफिशिएंसी गोटे इलेक्ट्रिकल मशीन विल बी हाई केतबेले रहिबो इफ इट्स लॉसेस आर मिनिमम जेतबेले तार लॉसेस मिनिमम रहिबो किंबा बी रहउची इट्स करंट ड्रेनेज इज मिनिमम जेतबेले तार करंट ड्रेनेज कम रहिबो किंबा द अप्लाइड ईएमएफ इज मिनिमम से द अप्लाइड ईएमएफ मिनिमम रहिबो किंबा लोड इज मिनिमम सब मन रखिए एफिशिएंसी ऑफ जो इलेक्ट्रिकल मशीन हाई विल बी हाई केतले हम जो लॉसेस आर मिनिमम जो तार लॉसेस कम रो राइट आंसर हो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ ए डीसी मोटर कैन बी रिवर्स बाय शिखुची गोटे डीसी मोटर डायरेक्शन आम तो रोटेशन जो डायरेक्शन नौची ताको आम रिवर्स केमिति करि परिबा स्पेशली रिवर्सिंग द सप्लाई कनेक्शन जदि आम पावर सप्लाई जो दिया जाउची ताको आम रिवर्स कर दबा किंबा इंटरचेंजिंग द आर्मेचर एंड फील्ड कनेक्शन आम अदला बदली करि परिबा आर्मेचर आ फील्ड कनेक्शन ये को किंबा एडिंग ए रेजिस्टेंस इन द फील्ड सर्किट गोटे फील्ड सर्किट रे आम गोटे रेजिस्टेंस प्रोवाइड करबा किंबा रिवर्सिंग द आर्मेचर कनेक्शन और द फील्ड कनेक्शन किंबा एटा को रिवर्स करिके राइट आंसर कौन हो पिला माने केतले रिवर्स हम जिते रिवर्सिंग द आर्मेचर कनेक्शन और द फील्ड कनेक्शन जो राइट आंसर हो ऑप्शन डी। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा द स्पीड ऑफ ए सीरीज मोटर एट नो लोड इज सब मन रखिए स्पीड ऑफ ए सीरीज मोटर एट नो लोड रे इनफिनिटी थाए जो राइट आंसर हो ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हम इफ द बैक ईएमएफ इज एब्सेंट इन द डीसी मोटर से कुछ बैक ईएमएफ जदि एब्सेंट रहिला हमर डीसी मोटर रे तले कोन होबो मोटर विल रन एट वेरी हाई स्पीड से कुछ मोटर हाई स्पीड रे चलिबो किमा मोटर विल रन एट वेरी लो स्पीड कम स्पीड रे मोटर चलिबो किमा मोटर विल बर्न मोटर जळि जिवो किमा मोटर विल नॉट रन एट ऑल सब मन रखिए जो आम बैक ईएमएफ जो एब्सेंट डीसी मोटर देन द मोटर विल बर्न मोटर जळि जिवो राइट आंसर हो ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा इफ द फील्ड ऑफ ए डीसी शंट मोटर गेट्स ओपन से कहूँ जो गोटे डीसी शंट मोटर फील्ड को आम ओपन करदबा तेल कौन हम इट विल कंटिन्यू टू रन एट रेटेड स्पीड से कहूँ ये चलो एट रेटेड स्पीड रे चलो नेक्स्ट लाइट स्पीड विल बिकम वेरी हाई तार स्पीड अधिक हो द मोटर विल स्टॉप मोटर बंद हो इट्स स्पीड विल रिड्यूस द स्पीड कमी तेणुक मन रखिए पिला इट स्पीड विल बिकम्स वेरी हाई जिते आम गोटे डीसी शंट मोटर फील्ड को आम ओपन करदे से कौन हो पिला द स्पीड विल बिकम वेरी हाई द स्पीड अधिक हो राइट आंसर हो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है when an electric train moves down to hill and the DC series motor then acts as से कहूँ सीट कौन कहला पे मैंने कुछ गोटे जो इलेक्ट्रिक ट्रेन जो तलू को आसे गोटे आम हिली एरिया रे तो डीसी सीरीज मोटर से कौन हो आका भाया कर डीसी सीरीज मोटर सहित ना डीसी शंट मोटर सहित ना डीसी सीरीज जेनेटर भाया कम कर ना डीसी शंट जेनेटर सब मन रखिए ये केस आमर से डीसी सीरीज जेनेटर हिसाब से कम कर राइट आंसर हो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को आम जा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मोटर इज सुइटेबल फॉर हाई स्टैटिक टॉर्क कहूँ निम्नलिखित मध्य क्यों मोटरटा आमर यूज हुए कि सुइटेबल फॉर हाई स्टैटिक टॉर्क हाई पाई क्यों मोटर कहूँ शंट मोटर ना क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर ना सीरीज मोटर ना कंपाउंड मोटर सब मन लगे सुइटेबल स्टैटिक जो टॉर्क पे हमर रहिबो कंपाउंड मोटर
सॉरी आमर सीरीज मोटर रहा माने से तार हाई रुए तार हाई स्टैटिक टॉर्क रुए तेणुक आम रहा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दैट इज सीरीज मोटर। ओके फ्रेंड्स आज क्लास रे क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे आम आउ किछि डीसी मोटर क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।